Hello, good morning, good morning, good morning. Hello, everyone. Can you hear me? Good morning. Hello. Where is my mobile now? Let me get my mobile also. Where have I kept my mobile? So let us continue with the topic elasticity of demand. ये बताओ डिमांड एक फैक्टर पर डिपेंड है कि अनेक अनेक डिमांड अनेक फैक्टर्स पे डिपेंड है प्राइस इनकम पॉपुलेशन बहुत कुछ और जब ये फैक्टर चेंज होते हैं तो डिमांड भी चेंज होगा वो सबको पता है चेंज होगा प्राइस ज्यादा डिमांड कम प्राइस कम डिमांड ज्यादा इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड ज्यादा वगैरह वगैरह बट कितना चेंज होगा उसका जवाब किसी को नहीं पता और उसी का जवाब देगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो देगा आंसर कि कितना चेंज होता है और उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जब कोई फैक्टर जिस पे डिमांड डिपेंड है चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होता है ओ माय गॉड कितना चेंज होता है उसका जवाब देगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद है उसके तीन बेटे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस लेकिन हम सिर्फ पहले की बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अब एनी फैक्टर हटा देना है और प्राइस वर्ड डाल देना है ड्यू टू चेंज इन क्या बोलो प्राइस उसके भी पांच बेटे मैं तो ऐसे कहता हूं एक आदमी था जिसका नाम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके तीन बेटे हुए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कैसे मालूम कि ये तीनों इसी के बेटे हैं हाउ डू यू नो कि these three are the child of elasticity of demand सुबह सुबह लेमन हनी मैं पीता हूं ना इसलिए लेमन हनी यस ये तीनों इसी के बेटे हैं तुम्हें कैसे मालूम क्योंकि तीनों का सरनेम सेम है हेलो आपका नेट चेक कर लो सकीना भाटी थोड़ा नेट इंप्रूव करवा लो क्योंकि तीनों जो है का सरनेम सेम है ईओडी 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 का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फिर हुआ ये कि ये भैया की शादी हो गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के और शादी होते ही 2 साल में इसके 5 बच्चे हुए हैं 2 साल में 5 बच्चे कैसे हो सकते हैं हनी मिक्स करना पड़ेगा 2 साल में 5 बच्चे कैसे हुए इसके अरे भैया 1 साल में 2 अगले साल में 3 जुड़वा और तिड़वा तो हो गए ना 5 तो 5 बच्चे हुए और इन पांचों बच्चों का नाम हम अच्छी तरह जानते हैं एक बार फिर वापस बता दे इन 5 बच्चों का नाम क्या है इन 5 बच्चों का नाम इस प्रकार है रिलेटिवली इलास्टिक दूसरे का रिलेटिवली इनलास्टिक तीसरे का यूनिटरी इलास्टिक चौथे का परफेक्टली इनलास्टिक और पांचवे का परफेक्टली इलास्टिक ये 5 बच्चे हैं उसके और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको जानना ओके चलो तो इनकी बात भी हम कर ही लेते हैं ये 5 बच्चों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ओके ओ हो अभी आगे बढ़ते हैं तो चलो आज का दिन भी बहुत लकी दिन है हर 12 अगस्त को बारिश तो आती है क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी बारिश आई
और आज मेरा बर्थडे भी है। ओह, तो आज मैं 21 ईयर्स का हो गया। अभी देखो ना, कम से कम 100 से ज्यादा मैसेज आ गए, बट वो मैं बाद में रिप्लाई करूंगा, लेक्चर में डिस्टर्ब नहीं। चार रात को भी जल्दी 11 बजे सो गया था मैं, तो उनको सबको अभी रिप्लाई करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ओ माय गॉड, इतने मैसेज ऑलरेडी आ गए। थैंक यू एवरीवन। और सबको पार्टी है आज, और ये पार्टी आपको मिलेगी मैकडोनल्ड में। इसके लिए आपको शाम को 7 बजे, नहीं 6 बजे चलो, मैकडोनल्ड पहुंचना है। कहाँ पर? ये हमारी बिल्डिंग के बाजू में ही है। तो शाम को सब लोग आ जाएंगे। वेज मेनू रहेगा, क्योंकि हमारे कई दोस्त वेज है। मैक आलू टिक्की, मैच वेग पफ, कोक और फ्राइज, ये 4 चीज मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब खाने के लिए शाम को 6 बजे आपको मैकडोनल्ड आ जाना है। सब लोगों को मैकडोनल्ड आना है। सिर्फ जो रिलायबल वाले हैं वही, बाहर वाले नहीं आ सकते। तो शाम को मिलेंगे हम द ग्रेट बर्थडे पार्टी में। मैकडोनल्ड का मैंने प्लेस बुक कर लिया है, तो सबको मिलना है। और गिफ्ट में कम से कम 1000 रुपीज कैश लाना है। ओनली कैश गिफ्ट विल बी एक्सेप्टेड। कार्ड्स, फ्लावर्स, ये सब नहीं चाहिए। तो 1000 रुपीज कैश गिफ्ट, चलो 500 लास्ट, बस 500 रुपीज कैश गिफ्ट लाना है सबको, और मेरा नाम लिखकर दे देना है। वेरी गुड। तो आज बर्थडे पार्टी होगी, और बहुत ही बर्थडे की अच्छी पार्टी होगी, है कि नहीं? हम लोग बैंग बैंग का गाना भी गाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, है ना? चलो ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, इसके कितने बेटे थे? 5। यस। अब इन 5 बेटों को हमने स्टडी किया। ये 5 बेटे कहाँ गए? अरे कहाँ गए तुम लोग? ये रहे वो 5 बेटे। हमने टेबल शेबल भी बनाया था, ये देखिए सब हो गया अपना। ये रिलेटिवली इलास्टिक, excuse me please, PCQD greater than PCIP, elastic is greater than 1, shape is flatter, substitute. Inelastic, less than PCIP, less than 1, steeper habit, equal to 1, equal to PCIP, rectangular hyperbola, complementary curves. कई लोग अभी लेट आ रहे हैं। Demand does not change with change in price, zero parallel to y-axis short. Demand changes without change in price, not defined, है ना? Parallel to x-axis, no particular example. क्या ये सब हमारा पढ़ के हो गया है? यस। और इसके लिए हमने बहुत ही बढ़िया सास और बहू का एग्जाम्पल लिया था। सास और बहू की लड़ाई के बारे में एग्जाम्पल लिया था, है कि नहीं? इतना अर्ली मॉर्निंग लेक्चर अच्छा लगता है ना, 7 बजे का सुबह, सास और बहू। अब यहाँ कुछ लोग हैं जो समझते हैं 6 बजे का लेक्चर होगा। ये चिराग को क्या हो गया आजकल? क्या चिराग, कहाँ बेच के आए थे तुम अपना दिमाग? वो लिखता है चिराग, वो भी ग्रुप पे। अरे बेवकूफ, ग्रुप पे इतने लोग वॉच करते हैं, तो थोड़ा सोच के पहले लिखा करो, कुछ भी लिखते हो। अरे भैया, अगर 6 बजे ओसी होगा तो क्या सुबह 6 बजे होगा? आज तक जिंदगी में 6 बजे का लेक्चर हुआ है कभी सुबह? तुम्हें 7 बजे नहीं आया जाता, तुम 6 बजे क्या होगे, है कि नहीं? तो वो शाम का 6 बजे हुआ ना। क्या अजीब अजीब मैसेज लिखता है चिराग, लिखता है कि 7 से 8:30 इको है, तो 6 बजे उसी कैसे आऊंगा? अरे पहले पढ़ तो लो, समझ तो लो। लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी, बेवकूफ समझेंगे। तो ग्रुप पे लिखने से पहले 10 बार सोचने का। और डाउट हो तो मैडम को व्हाट्सअप करो ना, है ना? ग्रुप में व्हाट्सअप करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चिराग भाई, थोड़ा दिमाग लगाया करो। हाँ, बेचारे चिराग, कितने उल्लू बन गए शाम को, नहीं? कितने लोगों ने मजाक उड़ाई फिर तुम्हारी। तो जरा दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। 6 बजे सुबह सॉरी लेक्चर होता है, हुआ है आज तक? कभी नहीं हुआ है। कॉमन सेंस, है ना? ओके, चलो दर्शन, आगे बढ़ते हैं। जन्माष्टमी तो कल थी, कल गई ना जन्माष्टमी? कल सबकी छुट्टी थी, हमारे 7 स्क्वायर वगैरह की। तो चिराग कल थोड़ा सा उल्लू बन गया था। तो चिराग थोड़ा आराम से सोचा करो, और सोच के मैसेज लिखा करो, है कि नहीं? वरना सब हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, कितनी अजीब बात होगी, नहीं? चलो ठीक है। तो अब हम कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, आपको इसका जवाब देना है। ये बताओ, सॉल्ट किसका एग्जाम्पल था? सॉल्ट, व्हाट इज द एग्जाम्पल? सॉल्ट किसका एग्जाम्पल है? सॉल्ट, जल्दी बताओ। सॉल्ट, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट? किसका एग्जाम्पल था, है ना चिराग? सॉल्ट एग्जाम्पल किसका है? परफेक्टली इनइलास्टिक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
जल्दी बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका एग्जाम्पल है? यूनिटरी इलास्टिक का एग्जाम्पल है। वेरी गुड। तो ये पूरा तो हमको बाहर हो गया। अच्छा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अमान आप पागल हो गए हो क्या? हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आया कहां से, हम ये पूछ रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल है कुछ भी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका एग्जाम्पल है? यूनिटरी इलास्टिक का एग्जाम्पल है ना? ओके, थैंक यू। अच्छा अभी सास और बहू की बात चल रही थी। सास ने मारी 10 बट बहू ने नहीं मारी। चलो आंसर दो। सास ने मारी 10, बहुत अच्छी बारिश आ रही, बहू ने नहीं मारी। जल्दी बोलो, शाम को मैकडॉनल्ड में मजा आ जाएगा, गरम गरम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे बारिश में, और मजा आएगा। सास ने मारी 10, बहू ने नहीं मारी। जल्दी बोलो। पार्थ एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया। परफेक्टली इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस। पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है। सास मारती जा नहीं, सास ने कुछ नहीं की तो भी बहू ने मारी, सास ने कुछ नहीं की तो भी बहू ने मारी। कम ऑन चिराग, चिरू बेबी, आंसर दो ना मुझे। परफेक्टली इलास्टिक, वेरी गुड। तो भाई ये 5 तो क्लियर हो गया, अब इसमें ज्यादा नहीं पकाने का, ठीक है। फिर हम लोग आए थे मेथड्स। चिराग आपको याद है ना मेथड्स बेबी? टोटल 3 मेथड्स हैं, उसमें से आपके 2 मेथड हो गए। पहले आपको मैं गुड 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 न्यूज दे दूं मेरी इस बर्थडे पार्टी के लिए। आज मेरा 21 इयर्स कंप्लीट हो गया है, तो मैं एक गुड न्यूज दे रहा हूं। आप चाहो तो अपनी टेक्स्ट बुक में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हम बाद में करने वाले हैं ऑफ कोर्स, ये डिलीट हो गया है। ये देखो, इकोनॉमिक्स विथ रिड्यूस सिलेबस, और ये बुक मैंने आपके साथ शेयर की है। शेयर की है ना? अरे भाई रेगुलर बैच में व्हाट्सएप में चेक करो, ये बुक शेयर की हुई है कि नहीं? प्लीज चेक इट। चेक की हुई है? ये बुक मैंने आपको सेंड की है। तो नहीं की है तो कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं ना चिरू, अभी नहीं चिराग भाई, अभी हम इसको कंफर्म करेंगे। पहले 3 टॉपिक मैंने कंफर्म कर लिए हैं, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे का भी पहले मैं कंफर्म करूंगा। अब भाई जिस बंदे ने भी ये बनाई है, ये मैंने नहीं बनाई, कोई और ने, मेरे दोस्त ने बनाई, उसने मुझे फॉरवर्ड की, बट आई विल हैव टू कंफर्म। हाँ 11th का मैंने पूरा खुद मेरा बनाया, क्योंकि 11th का अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया। तो पता है कितनी मुश्किल आई। नोटिफिकेशन मराठी में डाउनलोड किया, उसको फिर मराठी बुक डाउनलोड की, मराठी बुक में से मराठी नोटिफिकेशन को मॅच किया, क्योंकि मराठी तर मला पण येते आहे, असं नाही। मी 10 वर्ष आयडियल क्लासेसमध्ये तिथे पण जॉब केला आहे, आणि माझे खूप मित्र मराठी आहे, आणि जय महाराष्ट्र मला गर्व आहे मराठी भाषामध्ये। आणि मी मला मुलांना आणि मुलींना पण विचारतो की तुम्हाला मराठी शिकवायचंच हवे, असं नाही चालणार। तुम्हाला फ्रेंच पाहिजे तर घ्या, तर मराठी आपली मातृभाषा, म्हणजे मातृभाषा नाही तर ऍटलिस्ट आपली जे प्लेस मध्ये आपण बोर्न झाले ते भाषा है, आणि ते यायलाही पड़े। मतलब मराठी आना ही चाहिए, हर सबको आना चाहिए, बराबर है। तो मराठी को हम मरने नहीं देंगे, डाई नहीं करने देंगे, हमारी भाषा है वो, गर्व है हमें। तो ते मराठी एडिशन की बुक मैंने डाउनलोड की, उससे वो मैच किया, अंडरस्टैंड करके फिर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में गया, फिर वहां से डिलीटेड पोर्शन मार्क किया। 11th स्टैंडर्ड का मैंने पूरा बुक इस तरीके से किया। तो 12th का भी मैं आपको ये बुक जरूर शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं आज पूरा इसको, बाकी जो 3 टॉपिक बचे हैं बाकी सब चेक हो गए, चेक करके कंफर्म करना पड़ेगा ना, उसने रॉन्ग किया होगा तो, और फिर ये बुक मैं शेयर करूंगा। तो लेकिन अभी मैं इतना तो बता सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन अभी के लिए सिलेबस में नहीं है। क्यों चिराग? कोई भी बात कंफर्म करके ही आगे बोलनी या लिखनी चाहिए। जैसे चिराग ने कल वो उसी का मैसेज लिख दिया, क्या चिराग उल्लू बन गए ना तुम, क्या करते हो चिराग? ओसी सुबह नहीं हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम, सर वसई में गांव में रहते हैं, तो शायद कुछ होगा नेटवर्क प्रॉब्लम।
तो उसकी वजह से उनका लेक्चर नहीं हुआ, तो इसलिए आज एक्स्ट्रा लेक्चर रख दिया। और आपको डाउट है तो मैं इसको पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो खुश ना चिराग? तो अभी मैं एटलीस्ट आपको इतना तो बता दूं कि इस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन नहीं है। आपको मैंने डीएमयू, मेरे को तो बायड भी हो गया, लॉ ऑफ डीएमयू यूटिलिटी जिसका टेस्ट हो गया, उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा क्वेश्चन नहीं है। किसको याद है यूटिलिटी टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन नहीं है नए सिलेबस में? रिड्यूस सिलेबस, कोरोना सिलेबस बोलता हूं मैं इसको। कोरोना सिलेबस में लॉ ऑफ डीएमयू में कौन सा क्वेश्चन नहीं था? फिर भूल गए क्या? हाँ यार, बताया तो था। लॉ ऑफ डीएमयू में क्या आप ऐसे भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? लॉ ऑफ डीएमयू में एक क्वेश्चन नहीं था, एंड दैट वाज इंपॉर्टेंस। डिमांड टॉपिक में भी एक ही क्वेश्चन नहीं है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? डिलीट, डिलीट। और इस टॉपिक में आपका ये एक क्वेश्चन को 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तुम बहुत लकी होके निकाल दिया। इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। वैसे इसका कोडवर्ड बहुत अच्छा था, एक हाथी ने लाल चिट्ठी पकड़ी, डर के उसे पकड़ी। बट अब जब ये सिलेबस में ही नहीं है तो मैं बात भी नहीं करूंगा। तो डिलीट क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग क्रॉस करेंगे वहां पर, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में आएंगे। ये देखो अपने रिलायबल क्लास की टेक्स्ट बुक है। ऑफकोर्स बुक तो बहुत पहले ही बन गई थी, अभी ये लोग नोटिफिकेशन अभी थोड़े दिन पहले लाए, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। वापस हम लोग का तो नुकसान हो गया, इतना प्रिंट आउट वेस्ट हो गया। बट चलो ठीक है, लेकिन तुमको ये सीए सीएस में काम आएगा। तो जो आगे सीए सीएस या बीकॉम बैफ कर रहा है, तो डिलीट मतलब ऐसा पूरा खाच 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 कैंसिल मत मारो, साइड में क्रॉस कर दो, नॉट इन सिलेबस लिख दो। पूरा ऐसा खाच खाच मत मारो। कुछ लोग ऐसे होंगे, पूरे सकीना भाटी तो पूरा पेज ही फाड़ देगी, बोलेगी ये पेज फाड़ दूंगी, नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये जिंदगी में, ये मेरी जिंदगी से मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगी, मैं जब भी मेट की करीना हूं इसको मैं डंप कर दूंगी। ऐसा नहीं चलता। ये नहीं है मतलब साइड में क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है इस नए सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में क्वेश्चन 3 नहीं है। देखो तुम लोग बच गए, इतना बड़ा आंसर था ये। और क्वेश्चन नंबर 5 भी निकाल दिया है। ओ माय गॉड, सच बोलो ये दो बहुत ही अच्छे आंसर थे, बट ये लोगों ने सिलेबस से निकाल दिया है। सिलेबस से निकाल दिया है तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी निकाल दिया है भाई। दोनों आंसर एक एक सवा घंटे के क्वेश्चन थे, तो ये दोनों क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं न्यू सिलेबस से। कोई ना पढ़ेगा ना कोई पढ़ाएगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ये न्यू सिलेबस में नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इन दिस टॉपिक वृत्ति, दीज टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5, नाउ सबने डिलीट मार्क कर दिया। अगर ये दो क्वेश्चन नहीं है तो इनसे रिलेटेड डिस्टिंग्विश और ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर इनका कोई डिस्टिंग्विश है तो वो नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं है तो डिस्टिंग्विश कहां से आएगा, और उनका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, अब खुश? तो चिराग तो बहुत खुश हो गया, बोले सर ने अपना बर्थडे गिफ्ट दे भी दिया। हम लोगों को एक खुश खबर दी कि 2 बड़े क्वेश्चन सिलेबस से निकल गए हैं। ये दोनों बहुत बड़े क्वेश्चन थे और बहुत टेक्निकल थे, बट वेकेशन बैच में मैंने पढ़ाया था, क्योंकि वो टाइम पे तो हमको मालूम नहीं था ये सब। लेकिन तुमको ये नहीं पढ़ना है, उनको भी नहीं पढ़ना है, किसी को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कौन से 2 क्वेश्चन निकले बताओ? गिव मी द क्वेश्चन नंबर जो अभी मैंने बताया। कौन से 2 क्वेश्चन नहीं है अब एज पर द न्यू सिलेबस, रिवाइज सिलेबस, कोरोना सिलेबस? क्वेश्चन 3 and question 5. The determinants of price elasticity of demand and the importance of the law of price elasticity of demand are deleted. पता है रिड्यूस सिलेबस की वजह से आपका 10 घंटा सिलेबस जल्दी होगा। टोटल 10 घंटे का इन लोग ने निकाला पूरा, मैंने एनालाइज किया, तो मेरे हिसाब से, मेरे जजमेंट के हिसाब से 10 घंटे का काम कम कर दिया। ठीक है ना, कम कर दिया तो अच्छा ही है ना, बढ़ाया थोड़ी। अच्छा, व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई होप चिराग माय डियर फ्रेंड, जो व्हाइट ईयरफोन बड़ा वाला लगाते हैं, मैंने अभी आपका वीडियो देखा, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं आप। क्या है वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? रुति आपको तो पता होगा, 2 मेथड, सॉरी टोटल 3 मेथड है हमारे, और ये तीनों मेथड बड़े टेक्निकल मेथड है। क्या आपको याद आ रहा है पहला मेथड जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया, उसका नाम क्या था? कम ऑन, इतना तो हमारा पढ़ के हो गया है। ऐसा मत कहो ना प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहो। रेशियो और प्रपोर्शन मेथड, ये देखिए रिड्यूस सिलेबस की बुक आपको अगर मैं दिखाऊं, ये मेरे फ्रेंड ने थी। ये किधर गया भाई? ये रहा, किधर है भाई? आजा आजा आजा, ये रहा। ये लास्ट डिमांड हमारा चल रहा है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है। अरे ब्राइट स्क्रीन, लाल लाल वाला पट्टी आ रही कि नहीं? आई आई आई, ये सिलेबस से डिलीट हो गए, दिख रहा है ये रेड पार्ट।
तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो यस, जरा मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, क्या पूछना था मुझे? के 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 क्या नाम है इसका? पहले मेथड का नाम है रेशियो और प्रपोर्शन मेथड। तो मैं ये पूछ रहा था, रेशियो मेथड का तो फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको भी अच्छी तरह मालूम है। चलो जल्दी जल्दी गाना गाओ मुझे रेशियो मेथड का। प्रपोर्शनेट चेंज इन quantity demanded upon proportionate change in price। अच्छा, एक और चीज गई है, वो आगे मैं बताऊंगा, जब आएगी तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, अरे बाप रे, ये भी गया, बहुत कुछ निकाल दिया इस टॉपिक से। प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, जरा मुझे इसका फॉर्मूला दोगे? फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होने वाला है इसका? पी सी क्यू डी अपॉन पी सी आई पी, वही तो बोल रहा हूं जब से। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको मुझे बताना है, ये देखो, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है, मुझे बताना है कौन कौन है। टेल मी फास्ट, व्हाट इज पी, व्हाट इज पी? एक एग्जांपल भी देना एग्जाम में। व्हाट इज पी? गिव मी पी। व्हाट इज पी? कम ऑन चिराग, यू कैन डू इट। पी क्या है? ओरिजिनल प्राइस। व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्राइस। व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर। तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये सब बात तो आपको मालूम पड़ गई। फिर हमने एक एग्जांपल भी किया, देखो एक एग्जांपल दिखा देना है ऐसे, जबकि हमें आंसर तो बहुत पहले ही मालूम था, बट यू हैव टू शो इट बाय वे ऑफ लॉन्ग कट। क्यों चिराग? अब 4 मार्क अगर हमको चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। तो ये आपने एक एग्जांपल बता दिया है कि नहीं? ये चेंज 6 है, ये चेंज 2 है, 6 अपॉन 2 इज 3, 3 इज ग्रेटर देन 1। और आप लॉन्ग कट से करना चाहो, लॉन्ग कट से करो, आंसर वही आएगा। सही है ना? वेरी गुड। उसके बाद आपने सेकंड मेथड किया, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इसके दो वर्जन है, पहला वर्जन है पॉइंट मेथड, दूसरा वर्जन है ज्योमेट्रिक। पॉइंट मेथड इज यूज्ड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड का। अगले लेक्चर में तो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि बड़े बड़े आंसर तो इन लोग ने निकाल दिए, तो अपना तो 2-3 घंटा बच गया। तो यूज्ड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड का। ये देखो ना, मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी ये पूरा पढ़ाया है भाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। ये एक डिमांड को बनाते हैं, पहले पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको ज्वाइन करते हैं, याद आ रहा है? ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला होता है लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट। अगर ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो 3/3, एग्जाम में आपको सेंटर लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर से माप कर। 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ये एग्जाम्पल में आंसर है यूनिटरी इलास्टिक। किसको कोडवर्ड याद आ रहा है? डीजे फ्लावर। डीजे ने अच्छा म्यूजिक बजाया तो हमने उसको फ्लावर दिया। Determine the point at which price elasticity of demand is to be measured. Let P be the point. यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो उधर ऊपर लिखा हुआ है। Join the straight line demand curve to point A and point B. Formula lower part upon upper part. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर मैंने आपको, ये तो एग्जाम्पल था वही है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था, देखो इसको तो डिलीट कर देते हैं, इसकी क्या जरूरत है भाई, तू जा, निकल जाए से, डिलीट। उसके बाद मैंने आपको वो एग्जांपल दिया, अरे भाई आ जाओ, जहां पे पांचों पॉसिबिलिटी मैंने कवर की। मैंने आपको सेंटर वाला एग्जांपल भी दिया, नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ के हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो ये पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, लोअर अपॉन अपर, तो अब लोअर पार्ट है 2 सेंटीमीटर, टोटल 6 है, अपर है 4, 2/4 इज 0.5, 0.5 इज लेस देन 1, तो आपका आंसर लेस देन 1 है। ऊपर जाऊंगा तो ग्रेटर देन 1 है, एकदम ऊपर जाऊंगा तो परफेक्टली इलास्टिक है, एकदम नीचे आऊंगा तो परफेक्टली इलास्टिक है। ये भी एग्जाम में बनाना है, ये बात हमारी हो गई थी। फिर ज्योमेट्रिक मेथड भी हो गया था, वहां हमने असली डिमांड को देखी थी, ऐसे सी टाइप,
ये कर्व, डिमांड कर्व, कर्व का एग्जांपल दिया था मैंने। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। आगे नहीं आता चिराग, माय मम्मी डज नॉट अलाउ मी टू लिसन टू द सॉन्ग। ये चांद टाइप है, इसलिए आपको चांद का एग्जांपल याद रखना है, चांद छुपा बादल में। अब इसमें स्टेप 1 तो वही है, डिटरमाइन द पॉइंट। स्टेप 2 आपको टेंजेंट बनानी होगी, टेंजेंट बनानी होगी जो इस पॉइंट से पास हो, और फिर आपका फॉर्मूला वही होगा, लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, पी बी अपॉन पी ए। सबको याद है ये देखो, dt फ्लावर है ना, dt फ्लावर, कोई मतलब नहीं, dt याद रखना, पॉइंट, टेंजेंट और फॉर्मूला। किसी को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसके बाद तो ये भी हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था, तो आई थिंक लिख के भी हो गया था। जरा बताएंगे कितना लिख के हो गया था? लिखकर तो हो गया था, आई थिंक एक मेथड तो हो ही गया था। सकीना बाटी कितना लिखकर हुआ था हमारी प्यारी सी नोटबुक में? इतनी मेहनत से हमने नोटबुक बनाई है, लिखकर कितना हो गया था? फर्स्ट मेथड हो गया था वृत्ति, सेकंड मेथड लिखना था। ओके, तो हम सेकंड मेथड लिखेंगे, उसके बाद फिर थर्ड मेथड पे जाएंगे, और उसके बाद आगे की बातें करेंगे, और फिर जो बाकी पार्ट बचेगा वो अगले लेक्चर तक कंप्लीट हो जाएगा। बट थर्ड मेथड भाई इतना इजी नहीं है। सेकंड मेथड भी लिखना है और इसमें पूरा लिखना है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, एंड आई हैव मेड द स्टेप्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपको मालूम है। अब मैं तीसरे मेथड पे आऊंगा। ओ माय गॉड, वेयर इज हेल? हियर इज हेल। कहाँ है नर्क? यहाँ है नर्क। ओ गॉड, क्या फॉर्मूला है इसका! नानी दादी याद आ जाती है भाई जब ये पढ़ते हैं तो। मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल भी बनाए हैं समझाने के लिए। इट्स वेरी वेरी टेक्निकल गाइस, बट उसको हम आसान कर देंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेट मी टॉक अबाउट दिस मेथड। हाँ, सेकंड मेथड को मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बना दिए। ये हमारी पॉइंट वाइज नोट्स है जो हम नोटबुक में लिखेंगे। वो आपको तो मालूम है हम पॉइंट वाइज नोटबुक के लिए नोट्स बनाते हैं, इसलिए मैंने पूरा आंसर ही लिख दिया था। वेकेशन बैच में मैंने लिख दिया था, और ये फाइल मैंने सेव करके रखी थी, तो ये फाइल अभी हमको काम आ रही है। बस ये बोल रहा हूँ मैं, पहले से लिखा हुआ है मेरे। सेकंड मेथड, ये देखो, ये पूरा सेकंड मेथड जाएगा यार। डायग्राम आधा आधा नहीं चलेगा, इसको नीचे लेना पड़ेगा, आधा आधा नहीं चलेगा डायग्राम। ठीक है, अब चलेगा ना? सेकंड मेथड पूरा होगा। उसके दो वर्जन है, पॉइंट और ज्योमेट्रिक, डीजे फ्लावर, डीटी फ्लावर, जो आपकी और मेरी बात हो चुकी है। अभी आपको मैं तीसरा डेंजर मेथड बता रहा हूं, हो सकता है ये सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, चोचिल आउटले मेथड। चलो एक काम करो, आप पहले ये मेथड तुम्हें सिखाऊंगा, पहले आप ये मेथड लिख लो, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड अभी सबको लिखना है, नोटबुक सबको निकालना है। मैं नोटबुक चेक करूंगा। सकीना भाटी, आपने नोटबुक लाया हो ना? आपको अभी वीडियो ऑन करना है, जरा मुझे आपकी नोटबुक देखनी है। नोटबुक दिखाओ फटाफट, जल्दी से नोटबुक। अभी मैं वीडियो ऑन कराऊंगा सबका, सबको नोटबुक दिखानी होगी। तो लेट्स सी, सकीना भाटी का पहले चेक करते हैं कि उसने नोटबुक बराबर मेंटेन की है कि नहीं। यस, ओके। हाँ, रुको 2 मिनट नहीं, 1 मिनट ही रुकूंगा। 2 मिनट क्यों रुको? आपने नोटबुक बनाई है ना? सबने बनाई नोटबुक, तो you have to show me the notebook also, so that I get to know whether you are maintaining the notebook or not. Because one day when the class starts, after some days or whatever, you have to get this notebook into the class, and I am going to check the notebook. Then you can't say I had not made the notebook, my notebook is lost, I don't know where I have kept it, I have not completed it, I have no idea about the notebook, my stationery shop was closed. All these excuses will not be accepted. You have to get your notebook along with you when you come to the class, when we resume the lectures in the classroom. Actually, because of corona now we are taking online, that's a majburi, but the good news is every lecture is recorded and you have a recording backup. You have to go to the site reliable.reddit.in. You can download the app, Reliable app, from Play Store. You'll have to register yourself with the email and the password. Sakina, क्या बोल रही थी तू? लेक्चर नहीं है, लेक्चर नहीं है, सब है लेक्चर, देखो आता ही नहीं चेक करने। पहले आपको साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर बाद में आप कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में आप फिर सिलेक्ट करोगे, और फिर बाद में उसको कैट में ऐड करोगे, सब लिखा हुआ है उसमें, और फ्री फॉर रिलायबल स्टूडेंट डालोगे, फिर आपको लेक्चर आएगा। क्यों सकीना? सही बात है ना? क्योंकि ये सिर्फ रिलायबल वाले ही व्यू कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए थोड़ी है।
हाँ, यूट्यूब पे मैंने रिवीजन जो डाला है वो पूरी दुनिया के लिए है। आपको पता है इको का रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे है, मेरे लेक्चर यूट्यूब पे भी है। वन ऑफ माय कजन इज इन जर्मनी एंड अनदर इज इन लंदन, वो लोग भी वॉच कर रहे हैं, उसको करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो व्यू दैट रिवीजन लेक्चर। अभी तुम्हें क्या करना है मालूम है ना, जल्दी जल्दी ये लिखो, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, हेडिंग लिखना है। डायग्राम कैसे बनाना याद है ना, पहले आधी डिमांड को बनाएंगे, फिर बाद में उसको ज्वाइन करेंगे, या पहले से ज्वाइन करो तो भी चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए कैसे किया। एवरीबॉडी डू दिस। उसके बाद आपको स्टेप्स लिखने हैं। कम ऑन, बी क्विक। नोटबुक आई सकीना? जल्दी बोलो, 2 मिनट हो गया। Yes, everyone be ready. Let me check Sakina's notebook first. I'll check everybody's notebook. Participants. Sakina नाम किधर मिलेगा? लास्ट में मिलेगा। Yes, more. Start video. Yes, everyone. Yes, very good. हाँ, सही बनाया ना? ओके, वेरी गुड। हाँ, सब कंप्लीट है ना पूरा? ओके, हाँ, ठीक है। बाय, सी यू। आज बर्थडे पार्टी है, शाम को आना है 6 बजे मैकडोनल्ड, और गिफ्ट में 1000 रुपीज कैश, नो कार्ड नो फ्लावर्स, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो यस, अब सब लोग जल्दी जल्दी बना देंगे फटाफट। अब जल्दी जल्दी लिख दो, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, दिलशील आपको नोटबुक दिखानी है जल्दी। दिलशील, नोटबुक अभी तक जो लास्ट लेक्चर में किया वो बताओ। दिलशील, लेट मी चेक योर नोटबुक। दिलशील मेरे फ्रेंड, let us say what is the hal of Dilshil. I want to check Dilshil notebook. Where is Dilshil? Yes, Mr. Dilshil, where are you? आज तो क्लैरिसा एब्सेंट है, कीशा एब्सेंट है। नहीं दिलशील, इनकम्प्लीट नहीं चलेगी, वही तो मेरी बात है। हम आपको क्लास में टाइम देते हैं ना लिखने के लिए, तो फिर आपको कंप्लीट रखना चाहिए ना। दिलशील, जो हमने पढ़ा है, जो पहले का आपका टॉपिक छूट गया उससे मुझे मतलब नहीं, जो टॉपिक चल रहा है वो मैं हमेशा चेक करूंगा। जो टॉपिक आपने नहीं अटेंड किया वो भले ही आपका इनकम्प्लीट हो, वो बाद में आप कर सकते हैं। कम ऑन दिलशेल, ये टॉपिक जो चल रहा है उसकी नोटबुक दिखानी है आपको। कहां पर है दिलशेल? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स, वो तो चाहिए ना। ओके, जो चल रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, जो लेक्चर आपने नहीं अटेंड किया था, मींस लेट एडमिशन लिया था, तो वो टॉपिक आप बाद में कभी भी करते हैं, उसका टेंशन नहीं। ओके ओके, लेट्स सी। आज कीशा एब्सेंट है, क्लैरिसा एब्सेंट है, एस्टन हमारे वेकेशन बैच के दोस्त आ गए हैं हमारे साथ, सूफी लेट आए हैं, कीशा इज प्रेजेंट। ओके, कीशा इज प्रेजेंट, सूफी लेट आए हैं आज, सब मालूम है मुझे। सूफी क्या समझे, 7:10 को आए हो आप, सब मालूम है। ओके, स्नेहा पाटिल इज देयर। वृति, वृति एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदी है। मोस्टली ज्यादातर मुझे जो क्वेश्चन के आंसर देती हैं वो है वृति बमानिया। यस वृति, वेरी ग्लैड टू नो यू, बट हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, क्लास में होगी। सो लेट मी चेक योर नोटबुक। वृति इज अ पर्सन who normally always give answer first and is always alert, always ready, never absent, and she likes economics very much. वो उसने पहले भी स्टार्ट में मुझे बताया था, and I believe she will score minimum 90+. Let's see. And टेस्ट सीरीज भी हमारी चालू हो गई, अभी एक टेस्ट हो गया 2 टॉपिक का, और आगे होंगे, वो पेपर अभी कुछ दिन में आ जाएंगे। वृति, वेयर आर यू? वृति, आपको नोटबुक दिखानी है, जल्दी से नोटबुक बताओ।
आपका वीडियो मैंने ऑन कर दिया यहाँ से। हाँ, वेरी गुड, यस। इतना फोन मत हिलाओ, फोन हिल रहा है तो एकदम स्क्रीन ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक आ गया आपकी बिल्डिंग में। बिल्डिंग में अर्थक्वेक तो नहीं आया ना? हेजी हेजी क्यों दिख रहा है? वो कैमरा जरा साफ करो, हल्का सा कैमरा, हल्का सा कैमरा साफ करो। कल मेरा भी ऐसे ही हुआ, मैं देखा तो कैमरा एकदम मेरा वो कभी कभी तेल के हाथ लग जाते हैं या कुछ हो जाता है ना, ये ऐसा। हाँ, भी थोड़ा दिख रहा है। अरे वाह, आपने पॉइंट मेथड भी बनाया है क्या? ये तो अपना रेशियो मेथड हो गया। अभी राइट साइड, राइट साइड में पॉइंट मेथड अभी लिखा ना, पॉइंट मेथड। वेरी गुड, ये पॉइंट मेथड रहा। स्टेप्स वगैरह सब लिखा है ना? हाँ, पहले का भी कंप्लीट है ना, 5 टाइप्स। वेरी गुड। तो वृति, फ्रॉम विच कॉलेज यू आर इन? वृति कौन सी कॉलेज से है? मोबाइल पे लिख दे, विच कॉलेज? Ruti is from which college? ठाकुर, ओके ओके। बट आगे सीए करना है ना वृति? ओके, नाम नारायण वाली ठाकुर, हाँ तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। सो यस, आगे आगे सीए करना है आपने को, सीए करना है ना आगे। वेरी गुड। तो सब लोगों को ये बराबर लिख देना है। अब हम और आगे चल रहे हैं, बस अभी आप ऑफ कर लो ना, वीडियो ऑफ कर लो। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं स्टेप्स पे। सबने स्टेप लिखने हैं, स्टेप लिख दो फटाफट। ओ गॉड, डीजे फ्लावर, ये स्टेप लिख दो जो मैंने बनाए हैं, शॉर्टकट में बनाए हैं, इससे काम आसान हो जाएगा। लेट्स डू दिस। स्टेप्स लिख दो। तो डोंट फॉरगेट द बर्थडे पार्टी टुडे 6 o'clock मैकडोनल्ड्स। ओके, उसके बाद आपको ये 3 स्टेप हो गया सबका। चिराग, ये काम हो गया आपका। वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग अहेड। क्या चिराग, कितना स्लो लिखते हो चिराग, ऐसा करोगे? ओके, these 3 steps, I'll give you one more minute here. Oh god, DJ फ्लावर, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। ये 3 स्टेप लिख दो। तो पूरे पूरे आंसर हमको दिमाग में फिट होना चाहिए। इसके लिए हमें एक एक वर्ड दिमाग में रहना चाहिए कि हम क्या वर्ड पढ़ रहे हैं, क्या है वो पर्टिकुलर वर्ड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भूल जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक वर्ड, एक एक आंसर आपको याद होना चाहिए, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। और इको तो कितना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि नहीं? जैसे जब भी तुम कुछ सुनो, जैसे लेक्चर हो गया या कोई मूवी देख रहा है, कुछ भी है, तो तुमको पर्टिकुलर पार्ट याद रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है, इसका मतलब ये कि आपका कितना ध्यान होना चाहिए उस चीज पे। लेट्स सी, एक बार बम्बानी सर हम लोगों को क्लास में पूछ रहे थे, भाई सबने शोले पिक्चर देखी? हमारे जो बड़े सर हैं बम्बानी सर, हम लोग बोले यस सर, हमने बहुत बार देखी पिक्चर, बहुत बार देखी। बोले ठीक है, बताओ गब्बर सिंह का पूरा नाम क्या था? अरे बाप रे बाप, कोई आंसर नहीं दे पाया। गब्बर सिंह का पूरा नाम, अरे बाप रे बाप, अब कैसे मालूम पड़े? दैट इज ऑब्जर्वेशन। व्हेन यू हियर इट, वेदर यू हैव केप्ट इट इन द ब्रेन। वैसे ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट रेलेवेंट कि भाई गब्बर सिंह से मेरे को क्या मतलब, बट योर ब्रेन, इज इट एक्सेप्टिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन? दैट इज इंपॉर्टेंट। यू नो, आवर ब्रेन एक्सेप्ट्स ओनली व्हाट इट वांट्स टू एक्सेप्ट। मैंने नेशनल ज्योग्राफिक का आपको एग्जांपल दिया था, ब्रेन गेम्स। टाइम होगा तो जरूर देखना, ब्रेन गेम्स बहुत ही बढ़िया है। वो बताता है हमारा ब्रेन वही प्रोसेस करता है, वही इंफॉर्मेशन लेता है जो वो चाहता है, जो नहीं चाहता वो नहीं। कई बार मम्मी अपने को आवाज देती है लेकिन अपन बोलते हैं सुना ही नहीं। मम्मी आके मारती भी है, आजू बाजू वाले भाई बहन भी बोलते हैं हाँ मम्मी तुमने आवाज दिया था, लेकिन अपने को सच में नहीं सुना। ब्रेन डज नॉट प्रोसेस इट ऐसे। हाँ, तो किसको याद है? अच्छा छोड़ो, गब्बर सिंह तो 1975 का था, किसी को याद भी नहीं होगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, छोड़ो, लेट अस से किसका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। बाहुबली देखी? बाहुबली
बाहुबली तो मेरी तो फेवरेट है भाई, क्या बात है। अभी हम लोग कल ही देख रहे थे घर पे, अमेजोन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, बाहुबली। बाहुबली में कटप्पा मालूम है? कटप्पा, कटप्पा मालूम है कि नहीं चिराग? कटप्पा, कटप्पा का रोल कितना बेहतरीन रोल था। कटप्पा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कटप्पा? कम ऑन, लेट मी सी योर ऑब्जर्वेशन। कटप्पा का पूरा नाम क्या था? किसी को मालूम? ऑब्जर्वेशन, हाउ मच योर माइंड कैन ग्रास्प। एवरीबडी नोज कटप्पा, एवरीबडी नोज कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पार्ट वन में किसको समझ में ही नहीं है। तो क्या बोलते हो? एनीबडी हैव एनी आइडिया? कटप्पा का सरनेम बताओ। कोई नहीं ना? पूरा नाम नहीं, ऑब्जर्वेशन। जब कल मैंने बाहुबली देखी, वो नाम मैंने पकड़ा और मेरे दिमाग में डाल दिया, बस मेरा शौक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वो नाम पकड़ना था, बट फिर भी ऑब्जर्वेशन, हाउ मच योर ब्रेन कैन प्रोसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। वैसे बाय द वे उसका पूरा नाम है कार्यकाल कटप्पा नाडा, ये उसका पूरा नाम है, उसने खुद बोला पिक्चर में, कार्यकाल कटप्पा नाडा, ये उसका असली नाम, पूरा नाम एक्चुअली हुआ है कि नहीं। और उसके लुक के प्रभावित होकर मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने भी अपने आप को कटप्पा बना लिया है, ये देखे, आई एम ऑल्सो कटप्पा नाउ। अब सबको ये वाला डायग्राम बनाना है, ओके, कम ऑन। तो एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करें, ये पॉइंट क्या है। अब सब लोग ये डायग्राम बनाएंगे, कम ऑन, कार्यकाल कटप्पा नाडा, प्रिपेयर दिस डायग्राम आडा, मतलब पूरा। सब लोग ये डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, राइट, मेक दिस डायग्राम। ये पूरा डायग्राम बनाओ, सेंटर में ये लिखना है, ऊपर ये लिखना है। ईपी क्या होता है चिराग? व्हाट इज ईपी चिराग? प्लीज टेल मी व्हाट इज ईपी। ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, है ना? ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। और उसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी हेयर स्टाइल बनाई है। ओह, करिय काल कट्टप्पा नाडा, वाह, व्हाट अ पीस। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, ओहो हो, मेरे लिए। तो जल्दी जल्दी लिख दे, कटप्पा की जय हो। अब फटाफट ये आपको डायग्राम बनाना है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑल द 5 पॉसिबिलिटीज। वेरी गुड, कितना पीस मिलता है, कितना अच्छा लगता है, आई लाइक इट। ओह, ओके, everybody has done this now? Oh my gods, now I'm proceeding further। ये हो गया सबका? ओह, एकदम एयरपोर्ट बन गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो, अभी ना शैम्पू की जरूरत, ना साबुन की जरूरत, ना कंघी की जरूरत, ना टॉवल की जरूरत, आराम ही आराम है। यस, नाउ आई वांट यू टू कॉपी द ज्योमेट्रिक मेथड एवरीवन। ये जा रहा है अब, ये ज्योमेट्रिक मेथड आपको पूरा अभी लिख के देना है मुझे, 5 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। एवरीबडी इज ऑन ज्योमेट्रिक मेथड मिस्टर चिराग। कल ही सब सलून ओपन हुए ना, सलून सब बंद थे, तो कल ही मैं मेरे सलून वाले के पास गया, मैं बोला भाई कल मेरी बर्थडे, मैं वो कट्टप्पा बना फटाफट, मस्त कट्टप्पा बना दिया। अब जल्दी जल्दी ये पूरा लिख दो, ज्योमेट्रिक मेथड, 5 मिनट्स यू हैव। मैं जरा पानी पी लूं थोड़ा सा, गर्म पानी पीता हूँ सुबह रोज 2 गिलास। तो अब जल्दी से बनाओ, जब तक थोड़ा लेमन हनी पी के आते हैं। ये पूरा लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। यस, बी क्विक। ओ करिए काल कट्टप्पा नाडा।
Okay, second method is done now. Let's come to the great third method, जो तुम्हें नानी दादी याद दिलाने वाला है. It is one of the most technical question of this whole syllabus. ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल है. वो ये से विदाउट नंबर है चश्मा, क्या अल्ट्रालाइट अल्ट्रावायलेट वेव्स वगैरह के लिए है, बाकी नंबर नहीं है. मुझे आज तक तो नहीं है नंबर. लेट्स सी नाउ. ओ माय गॉड, द थर्ड मेथड, ओ गॉड, द मोस्ट टेक्निकल मेथड. देयर यू गो. ये मेथड को पढ़ाने के लिए मैंने इसे नोटबुक में भी और अपने क्लासेस के टेक्स्ट बुक में भी पॉइंट वाइज इसकी नोट्स बनाए हैं. इससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा. इस मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहते हैं. ठीक है, वो तो नाम है. In this method, elasticity of demand is determined by comparing change in total outlay with change in demand. किसी को नहीं मालूम कि टोटल आउटले क्या होता है, इसलिए पहले तो चिराग सही ये होगा कि पहले हम पॉइंट्स पढ़ लें और पॉइंट्स को समझ लें. खाली पढ़ ना लें, समझ लें. तो आपको हमें समझाएंगे एक एग्जाम्पल से. देखते जाओ. यहां से पहले एग्जाम्पल चालू करूंगा. लेट अस से फॉर एग्जाम्पल प्राइस इज 10. ठीक है. And let us say the quantity demanded is 10 units. अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Price is 10, demand is 10 units. Let me teach you one new thing now. मैं अगर बायर हूं और मेरे जेब से पैसा खर्चा होगा तो टोटल कितना पैसा खर्चा होगा. अगर 10 रुपीज का एक मैंगो है, एग्जाम्पल ले लो, या डेयरी मिल्क ले लो, चलो 10 रुपए की एक डेयरी मिल्क है, और मैं 10 डेयरी मिल्क खरीदता हूं, तो मेरे जेब से कितना पैसा गया. जल्दी बोलो. हो गॉड्स, 10 into 10. कम ऑन चिराग लंबा, मेरे जेब से कितना पैसा गया. 100 रुपीज गया. वेरी गुड. तो इसका मतलब मेरा खर्चा 100 रुपया हुआ. 10 multiply by 10 is equal to 100. कैसे आया ये. प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू टोटल आउटले. टोटल आउटले बोलो, टोटल एक्सपेंडिचर. इस आंसर को वृत्ति सीखने का तरीका है, एक एक पॉइंट आपको सीखना होगा और आपको ये पूरा आंसर मैं बाय हार्ट करा दूंगा और एग्जांपल भी बताऊंगा. तो पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया. जब भी कोई टेक्निकल आंसर हो तो उसको पॉइंट वाइज पढ़ना चाहिए. जैसे अभी हम पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं. प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू टोटल आउटले. पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया. ये देखो आपका पहला पॉइंट, टोटल आउटले इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, थैंक यू. चलो चिराग, अब आगे की बात करते हैं. जरा नीचे यहाँ देखो, एग्जांपल देता हूं आपको मैं. अब प्राइस हो गया 8. एग्जांपल है भाई, आपको नंबर बाहर नहीं करना है. मैं फिर कह रहा हूं, ये नंबर आपको बाहर नहीं करना है. डिमांड हो गया समझो 15. समझो, अब 15 एट्स कितना हुआ भाई, 120 हो गया. एम आई राइट. 15 × 120. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब प्राइस बदला तो डिमांड भी बदला, तो टोटल आउटले भी बदला. बदला 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 बदलापुर नहीं, बदला. When price changes, demand also changes, which also brings changes in total outlay. It's mathematics. ये बदलेगा तो ये तो बदलेगा. ये इकोनॉमिक्स है और ये मैथमेटिक्स है, तो ये तो बदलेगा ही ना भाई. तो सेकंड पॉइंट आपका एकदम सिंपल है. When price changes, demand also changes, which also brings changes in total outlay. Let us check the second point. When price changes, demand also changes, which also bring changes in total outlay. चलो सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया. अब थर्ड पॉइंट पे मैं आ रहा हूं. पहले दो पॉइंट बाहर हो गए हैं. प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू टोटल आउटले. सेकंड पॉइंट, व्हेन प्राइस चेंजेस, डिमांड आल्सो चेंजेस, व्हिच आल्सो ब्रिंग चेंजेस इन टोटल आउटले. एक एक पॉइंट समझेंगे तो आगे जाके मेथड समझ में आएगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज नॉट सो इजी. नॉट सो इजी. डायरेक्ट मैं ऊपर से पढ़ूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा. तो सब लोग ध्यान से सुनो. मैंने आपके लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं. आपको ये टेबल जो यहाँ दिख रहा है, ये बनाना नहीं है एग्जाम में, बट समझाने के लिए बनाए हैं.
ये तो अच्छा है कि मेरा टेबल बना हुआ है, उतना टाइम हमारा बच जाएगा। सब लोग ध्यान से टेबल देखना, खाली देखो, कुछ नहीं करना। 10, 10, 100 है ना वृद्धि, ये नंबर्स बैट नहीं करने। प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा हुआ, समझो इट, समझो, ये सब समझो है। 15, 120, ये वही एग्जांपल है जो ऊपर मैंने लिखा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कौन कम हुआ और कौन बढ़ा। आपको नंबर्स याद भी नहीं रखने, एग्जाम में लिखने भी नहीं। क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, एरो देखो, कम हुआ। डिमांड क्या हुआ, बढ़ा। और टोटल आउटले भी बढ़ा। विल यूज द इंग्लिश वर्ड। कम हुआ को हम बोलेंगे फॉल, और बढ़ेगा, बढ़ा तो हम बोलेंगे राइज। दैट्स ऑब्वियसली फॉल, राइज, राइज। अब जरा ये एग्जांपल देखते हैं, पहले एरो मत देखो, पहले एग्जांपल देखो। 10 into 10 is equal to 100। नो एग्जांपल चेंज, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, समझो ना। आप 12 फाइव कितना हुआ बोलो, 60। नाउ गिव मी द एरो। 10 का 12 हुआ। आप चिराग ये मत बोलना मुझे ये नहीं समझ में आया। 10 का 12 मतलब बढ़ गया। ये नंबर्स तो सब हाइपोथेटिकल है, एग्जांपल है। आप एरो पे ध्यान दो, बढ़ गया। एरो तो कोई नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। 10 का 5 हुआ, क्या हुआ, कम हो गया। 100 का 60 हुआ, क्या हुआ, कम हो गया। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द एरोज। अच्छा, सेम वे मैंने और एग्जांपल भी बनाया है। फॉल, राइज, फॉल, राइज, फॉल, राइज। नंबर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फॉल, राइज, नो चेंज, 100 का 100 है। राइज, फॉल, इधर फॉल के एरो बना देता हूँ, नो चेंज। ये कुछ एरोज मैंने बनाई। मैं तो खुद कहता हूँ नंबर्स तो तुमको कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। ये देखो, ये मैंने एरोज बनाई, सबको एरोज दिख रही है ना। अच्छा, एक बात भाई पक्की है, जब भी प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगी, और जब भी प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल होगी। ये बात तो पक्की है। नाटक करने वाला तो ये है थर्ड कॉलम, जो इस आंसर का हमारा हीरो है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। पहले ये दोनों के नाटक देख लो, पहले ये दोनों का खेल देख लो। फॉल, राइज, राइज, फॉल, फॉल, राइज, राइज, फॉल, फॉल, राइज, राइज, फॉल। दो दो की 3 जोड़ी बनाई मैंने चिराग। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये तो सबके दिमाग में घुस गया, फॉल, राइज, बिकॉज आई हैव टू टेक ऑल द कॉम्बिनेशन। राइज, फॉल, फिर से फॉल, राइज, राइज, फॉल, फिर से फॉल, राइज, राइज, फॉल। ये तो समझ में आ गया, एरो तो समझ में आ गई। नाउ सब नाटक टोटल आउटले। नंबर गए भाड़ में, नंबर का कोई काम नहीं। इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, पहले एग्जांपल, टोटल आउटले क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना। क्यों हो रहा है वो नहीं बात कर रहे हम लोग, क्या हो रहा है वो बताओ। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है रुति, फॉल हो रहा है, बराबर। अगर इन दो एग्जांपल को देखो, पहले देखो, टोटल आउटले राइज हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्रिक बताता हूं। तुम सिर्फ एरो को देखो, वापस बोल रहा हूं, और मुझे ये बताओ और कौन है फर्स्ट एग्जांपल में जो राइज हो रहा है। इन दिस फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, सबके बीच में एक लाइन गैप रखी मैंने। और कौन है जो राइज हो रहा है, सबसे पहले टोटल आउटले को देखने का और फिर डिसाइड करने का। और कौन है जो उसके साथ बढ़ रहा है, डिमांड। ये देख रहा है डिमांड। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखो, टोटल आउटले फॉल हो रहा है, और कौन है जो फॉल हो रहा है, और कौन है जो फॉल हो रहा है, और कौन है जो फॉल हो रहा है। डायरेक्शन देख के बताओ ना, एरो देख के तो कोई नर्सरी का बच्चा भी बता देगा, डिमांड। तो पहले दो एग्जांपल को अगर मैं देख रहा हूं, पहले दो एग्जांपल को, तो टोटल आउटले जो हीरो है मेरा, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड। देखो ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। पहले दो एग्जांपल में टोटल आउटले इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड। नंबर्स पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ये तीसरा एग्जांपल देखो, टोटल आउटले क्या हो रहा है चिराग, कम। अभी रुको, टाइम लगेगा दिमाग में घुसने को। तुम मुझे बताओ और कौन है जो कम हो रहा है। ये तो बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा। और कौन है जो कम हो रहा है इस थर्ड और फोर्थ एग्जांपल में, और कौन है जो कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, मतलब ये प्राइस के डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, यहां बढ़ रहा है, और कौन है जो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो एग्जांपल नंबर 3 और 4 में टोटल आउटले इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस। ये देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस।
और लास्ट दो एग्जांपल में तो नो चेंज लिखा है, मतलब इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल आउटले के तीन बिहेवियर मेरे सामने आ रहे हैं। टोटल आउटले में आइदर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड, और टोटल आउटले में मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस, और टोटल आउटले में रिमेन कांस्टेंट। नंबर याद नहीं रखना है, रुको अभी इसको क्लियर कर देता हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सब खेल टोटल आउटले का। यहां से देखो तुम लोग, यहां से यहां से ये टेबल दिख रहा है। ये टेबल को याद रखने का ट्रिक बताता हूं। प्राइस लास्ट कॉलम अभी कोई नहीं देखेगा, डिमांड टोटल आउटले, फॉल राइज, राइज फॉल, फॉल राइज, राइज फॉल, फॉल राइज, राइज फॉल। बीच में देखो जाडी लाइन बनाई है मैंने, इतना तो चिराग कर सकते हो, फॉल राइज, राइज फॉल, फॉल राइज। ये पहले लिख देने का, फिर ये लिखने का। पहले एग्जांपल में, पहले दो एग्जांपल में टोटल आउटले को डिमांड के साथ चलाओ। ये राइज है, ये भी राइज किया है, ये फॉल है तो ये भी फॉल किया। दूसरी दो एग्जांपल में प्राइस के डायरेक्शन में डालो। प्राइस फॉल है ना, इसको भी फॉल करो, प्राइस राइज है ना, इसको भी राइज करो, और लास्ट दो एग्जांपल में नो चेंज लिखो। अब रुको, थर्ड पॉइंट भी हमने रट्टा मारा, अभी तक हमने लॉजिक नहीं देखी। थर्ड पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, टोटल आउटले में मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड, और टोटल आउटले में मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस, और टोटल आउटले में रिमेन कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट मैं अभी रट्टा मार रहा हूं, द टोटल आउटले में मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड, और इट में मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस, और इट में रिमेन कांस्टेंट। ये तुम्हारी और मेरी बात हो गई है। थर्ड पॉइंट हमने रट्टा मार लिया है, थर्ड पॉइंट हमने बाय हार्ट किया है, लॉजिक नहीं मालूम अभी तक। अब देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूं। एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने ही दिया ये, कहते हैं रूल्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापने का रूल्स बनाया है। वो कहते हैं, और मैं साबित करूंगा, देखो पूरा हीरो हमारा टोटल आउटले। टोटल आउटले अगर डायरेक्शन ऑफ डिमांड में जाए, पहले दो एग्जांपल, चाहे वो ऊपर के साथ ऊपर हो, चाहे नीचे के साथ नीचे, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो आंसर होगा रिलेटिवली इलास्टिक। कैसे मैं साबित करूं, अगर टोटल आउटले प्राइस के साथ जाएगा तो आंसर होगा रिलेटिवली इलास्टिक। एग्जांपल नंबर 3 और 4, ऊपर के साथ ऊपर, नीचे के साथ नीचे। और अगर टोटल आउटले कांस्टेंट रहेगा तो आंसर होगा यूनिटरी इलास्टिक। ये तीन रूल आपको याद रखने हैं। पहले दो एग्जांपल में टोटल आउटले डिमांड के साथ जा रहा है, आंसर है रिलेटिवली इलास्टिक। दूसरे दो एग्जांपल में टोटल आउटले प्राइस के साथ जा रहा है, रिलेटिवली इलास्टिक, अभी बात पूरी नहीं हुई है। और लास्ट दो एग्जांपल में यूनिटरी इलास्टिक। कोई बोलेगा सर ये तो रट्टा मारा है हमने, आप इसको प्रूव करके दिखाओ ना। चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, जबकि ये टेबल, ये वाला टेबल नंबर वाला एग्जाम में नहीं बनाना है। चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉल राइज, सबको मालूम है, फॉल राइज, राइज फॉल, फॉल राइज, राइज फॉल, फॉल, वो मालूम है। मेन गेम टोटल आउटले का, मैंने आपको पहले ही बोला। अब ये एग्जांपल में टोटल आउटले डिमांड के साथ जा रहा है ना, और ये एग्जांपल में भी डिमांड के साथ जा रहा है, चाहे ऊपर के साथ ऊपर हो, नीचे के साथ नीचे हो। ये दोनों का आंसर मार्शल के हिसाब से रिलेटिवली इलास्टिक है। तुम बोलोगे सर साबित करके बताओ, तो मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। हम इसी को रेशियो मेथड से ट्राई करते हैं। भाई कोई भी मेथड से करो, आंसर तो सेम आना चाहिए, है कि नहीं। चलो रेशियो मेथड से ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या, 10 और 15 का डिफरेंस कितना है, 5 पीसीक्यूडी। 10 और 8 का डिफरेंस कितना है, 2 पीसीआईपी। पीसीक्यूडी अपॉन पीसीआईपी 5 अपॉन 2। वृत्ति व्हाट इज योर आंसर, 5 अपॉन 2 कितना होता है वृत्ति। बारिश आएगी भाई, आज तो जबरदस्त बादल हो रहे हैं एकदम। हमारे यहाँ पूरा ओपन है ना, कनकिया के इस साइड पूरा ओपन है, पहाड़ वहाड़ सब दिखते हैं इधर से। 5 अपॉन 2, ये देखो एकदम फुल ओपन आपको मिलेगा। ये हमारा बालकनी है, पूरा ओपन है उससे। 5 अपॉन 2 आंसर दो, व्हाट इज 5 अपॉन 2, गिव मी द आंसर। 5 अपॉन 2 2.5। 2.5 का मतलब ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 का मतलब, चलो बताओ मुझे, ग्रेटर देन 1 का मतलब, चलो मुझे आंसर चाहिए। ग्रेटर देन 1 का मतलब, कम ऑन गाइस, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, नहीं तो पार्टी कैंसिल हो जाएगी।
फ्रेंच फ्राइज खाना है गरम गरम टमाटो सॉस में डाल के, गरम गरम फ्रेंच फ्राइज बारिश के मौसम में। अपन फ्रेंच फ्राइज और पाव खाएंगे, जैसे वड़ा पाव खाते ना, फ्रेंच फ्राइज पाव चिली फ्लेक्स डाल के, मजा आएगी नहीं? रिलेटिवली इलास्टिक। तो बोले सर और एग्जांपल में साबित करो, साबित करता हूं। अब सेकंड एग्जांपल देखो, आई एम जस्ट प्रूविंग इट। सेकंड एग्जांपल देखो, फॉल, ये राइस फॉल फॉल, टोटल आउटले किसके साथ जा रहा है? डिमांड के साथ जा रहा है। चेंज कितना है? 5। चेंज कितना है? 2। वाओ, जादू देखो, 5/2 2.5। अरे 2.5 3 और 1.5 कुछ भी हो, इट इज ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली, गिव मी द आंसर। रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली क्या कहा? इलास्टिक। वही तो जब से बोल रहा हूं यार, रिलेटिवली इलास्टिक। और एग्जांपल में भी प्रूव कर सकता हूं मैं। ये तो वृत्ति में आपको साबित करने के लिए एग्जांपल दे रहा था। वृत्ति बोलेगी सर बाकी एग्जांपल में प्रूव करके दिखाओ। ये डिफरेंस देखो 2, ये डिफरेंस देखो 5, 2/5 0.4, 0.4 इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये वाला एग्जांपल जहां टोटल आउटले प्राइस के साथ जाएगा, मैं अभी प्रूव करके आपको दिखाया, जबकि ये नंबर एग्जाम में नहीं लिखने तो भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, तो आंसर वही आएगा। मैं तो आपको दिमाग में डालने के लिए ये बात बता रहा हूँ। कोई बोलेगा सर लेकिन फिर भी ये तो रट्टा मारना पड़ रहा है सर, कुछ ट्रिक बताओ ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये आंसर याद रखोगे। सब्र करो, पहले आपको एक एक पॉइंट दिमाग में घुसाना है। अभी तक एक बार यहां से हम रीड करेंगे, फिर मैं आगे आपको ट्रिक बताऊंगा। एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना है जो मैंने अभी यहाँ लिखा है। लेट अस सी। फिर मैं टेबल बाय हार्ट कराने की ट्रिक बताऊंगा, फिर आप पूरा टेबल बनाओगे। ये सब काम हम करेंगे आज, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में तो अपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 बड़े आंसर 3 घंटे का काम उन्होंने निकाल दिया है, तो 3 घंटा तुम्हारा बचेगा। सकीना भाटी, अभी आपको रीड करना है टोटल आउटले मेथड। तो सकीना भाटी को मैं म्यूट अनम्यूट कर देता हूं। सकीना भाटी का हियरिंग अनम्यूट। चलो, आपके पास ईयरफोन है ना? आपको रीड करना है। यस, रीडिंग स्टार्ट करें। हेलो हेलो। टोटल आउटले मेथड, ये किधर गई? सकीना भाटी, वेयर आर यू? रीडिंग स्टार्ट करना है। भाग गई लगता है। रुको, इसकी मम्मी को फोन करता हूँ। अभी मम्मी को फोन करूं? कहाँ पे? हेलो हेलो। इसलिए हम लोग वीडियो ऑन कराते हैं भाई, कोई लेक्चर चालू करके छोड़ के भाग गया तो। ओके, वेरी सकीना। ईयरफोन लेने गई है? अरे बाप रे, कितना टाइम वेस्ट करेंगे। हेडफोन लगाया था, ईयरफोन लेने जा रही हूँ। 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे हम लोग। हाँ, लेट अस हैव अ रीडिंग। नहीं तो फिर मैं ही रीड करता हूँ। हाँ, यस, स्टार्ट रीडिंग द टोटल आउटले मेथड। स्टार्ट। आवाज तो आई थी अभी सर। हाँ, रीडिंग टोटल आउटले मेथड स्टार्ट। अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। स्टार्ट रीडिंग टोटल आउटले मेथड प्लीज। Total outlay method. हाँ, वेरी This गुड। method is also called as total expenditure एक्सपेंडिचर method मेथड। or statistical method. वेरी In गुड। this method, the elasticity of demand is determined by comparing the change in total outlay with change in demand. Number 1, total outlay is equal to price multiplied by quantity demanded. हाँ, Number 2, when price changes, demand also changes, which changes also brings also bring changes changes in in total total out. outlay. Very Number good. 3, the total outlay may move in the direction of demand, or it may move in the direction of price, or it may Total remain outlay constant. constant. Number 4, rules to measure ऐसे ही एग्जाम elasticity में of लिखना है। demand. रूल्स, 3 रूल है। वापस सुनो, ये सब गेम टोटल आउटले का है। टोटल आउटले डिमांड के साथ जाए तो रिलेटिवली इलास्टिक, टोटल आउटले प्राइस के साथ जाए तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, टोटल आउटले कांस्टेंट रहे तो यूनिटरी इलास्टिक। यस, रूल पढ़ो। A, if total outlay moves in the direction of demand, demand will be relatively elastic. इलास्टिक। B, if total outlay moves in the direction of price, demand will be relatively inelastic. इनइलास्टिक। तीसरा,
C. If total outlay remains constant, demand will be unitary elastic. वेरी गुड. अभी टेबल हम लोग कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ. प्राइस ये टेबल एग्जाम में बनाना है. डिमांड, टोटल आउटले और इलास्टिक. फॉल, राइज, 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 फॉल, फॉल, ऐसे याद रखना है. एक बात तो पक्की, ये फॉल है तो ये राइज है, राइज द फॉल है. एक बार ये पहली लाइन आएगी ना तो ऑटोमेटिक सब आएगा. चलो बोलो मेरे साथ सब लोग. फॉल, राइज, 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 फॉल, फॉल. वापस एक बार सब लोग शुरू हो जाओ. सकीना जोर से बोलो. Fall, rise, 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 fall, fall. ऐसे नहीं, सुर मिलाओ, सुर. फॉल, राइज, 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 फॉल, फॉल. स्टार्ट. Fall, rise, 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 fall, fall. रिलेटिवली इलास्टिक. फॉल, राइज, फॉल, राइज, फॉल, राइज. बोलो. Fall, rise, fall, rise, rise, fall, rise. तो अब फॉल, राइज, फॉल, तो ये अभी प्राइस के साथ गया. राइज, फॉल, राइज, प्राइस के साथ गया. तो ये आंसर है रिलेटिवली इन इलास्टिक. ये टेबल बनाना एग्जाम में. फॉल, राइज, नो चेंज. राइज, फॉल, नो चेंज. जल्दी. Fall, rise, no change. Change. Rise, fall, no नो change. चेंज. यूनिटरी इलास्टिक. पूरा टेबल बोल के बताता हूँ. फॉल, राइज, 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 फॉल, 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 राइज, फॉल, राइज, फॉल, राइज, फॉल, राइज, नो चेंज. राइज, फॉल, नो चेंज. ऑफ कोर्स चिराग लांबा, इसमें आपको एक्सपर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको हमारी दुआ है आप जल्दी से एक्सपर्ट बन जाओगे. तो फॉल, वापस एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे. मैंने सबको अनम्यूट कर देता हूँ. स्टार्ट. फॉल, राइज, 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 फॉल, फॉल, रिलेटिवली इलास्टिक. फॉल, राइज, फॉल, राइज, फॉल, राइज, रिलेटिवली इलास्टिक. फॉल, राइज, नो चेंज. राइज, फॉल, नो चेंज, यूनिटरी इलास्टिक. ये आपको मेमोराइज करना. ये वाला नीचे वाला टेबल नहीं, ये वाला. तो ये बात भी क्लियर हो गई. चलो ठीक है. ये वाला टेबल लिखना भी नहीं है, पागल थोड़ी है. ये टेबल कुछ नहीं करना है, बस ये वाला टेबल बनाना होगा एग्जाम में. अच्छा, अब कोई बोलेगा सर ये याद कैसे रखे हम लोग. पॉइंट्स तो आपने रट्टा मरवा दिए, साबित भी करके दिखा दिया, याद कैसे रखे. तो याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो एग्जाम्पल में परफेक्ट बैठेगा. बहुत ही अजीब एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल अजीब होना चाहिए. बॉलीवुड का एग्जाम्पल है. पी से प्राइस आता है ना, तो पी से में एक बॉलीवुड के विलन है प्राण. अभी तो मर गए हो. डॉन पिक्चर अगर पुरानी देखी है, अमर अकबर एंथोनी देखी है, जंजीर देखी है, कालिया पिक्चर का नाम है, अमिताभ बच्चन की मूवीज है. ये चारों शायद अमिताभ बच्चन की थी. इनमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. प्राण, अगर आपको मालूम हो तो, अमर अकबर एंथोनी, डॉन, कालिया और भी कई मूवीज ना. ये कई बार ना मूवी में प्राण जो है ना, वो जेलर का काम करते हैं. आप बताओ ना, जेलर मालूम है, जेल का जो पूरा रखवाली करे, जेल के जो मेन आदमी होते हैं, ये जेलर लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि बहुत लीनियंट होते हैं. जेलर लोग कैसे होते होंगे, स्ट्रिक्ट होते होंगे कि लीनियंट होते होंगे. जेलर लोग कैसे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक. जेल संभालते हैं जेलर लोग. कैसे आदमी होते हैं जेलर. अरे मूवीज में देखा तो होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. तो प्राण की पर्सनालिटी है कि वो एक स्ट्रिक्ट आदमी है. खाली सुन लो. प्राण पी से आता है और पी से मैं रखूंगा प्राइस, इसलिए मैंने प्राण को लिया. और प्राण की पर्सनालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट का मतलब जरा भी चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है. मतलब इन इलास्टिक. हाँ, लिख के रखता हूँ. प्राण मतलब प्राइस मतलब स्ट्रिक्ट मतलब इन इलास्टिक. क्या तुमने कभी देव आनंद का नाम सुना है. तुम्हारे दादा दादी के जमाने के हीरो है ये. पापा मम्मी के जमाने के भी नहीं है, दादा दादी के जमाने के, नाना नानी के जमाने. देवानंद. ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज इनकी बहुत आई. बहुत बहुत अच्छे एक्टर थे. 95 इयर्स के आसपास उनकी डेथ हुई अभी कुछ साल पहले. देवानंद. वो हमेशा ऐसे जब चलते थे ना, तो ऐसे हिल हिल के चलते थे. ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बात करते रहते, मतलब हमेशा हिलते ही रहते थे. देवानंद. कई ओल्ड मूवीज, गाइड, अगर आपने सुना भी नहीं होगा वो सब नाम, ज्वेल थीफ, और बहुत सारी मूवीज उनकी आई थी. देवानंद. ये आदमी हमेशा हिलता है, हमेशा हिलते रहते. इसीलिए पहली बात तो मैं बता देता हूँ, देवानंद डी से आता है. तो मैंने क्या दिमाग लगाया, देवानंद अगर डी से आता है मतलब डिमांड, इसलिए मैंने देवानंद का एग्जांपल लिया. और देखना पर्सनालिटी कैसे मैच हो गया. और देवानंद हमेशा हिलते रहता है, एकदम ऐसा आदमी हो, ऐसा ऐसा. हाँ, कैसे हो,
अच्छा ठीक है, इलास्टिक आदमी है, इलास्टिक, तो मैं इसके लिए इलास्टिक लिखूंगा, जो एकदम हमेशा हिलते ही रहता है, तो ये आदमी है इलास्टिक। देवानंद भाई कैसे हैं? इलास्टिक आदमी है। ठीक है, तीसरा जो मेरा कैरेक्टर है इस एग्जाम्पल में, वो एक हीरोइन है, एक लड़की है, ये दोनों लड़के हैं। एक लड़की चाहिए मुझे जिसका नाम टी से आता हो, हीरोइन होना चाहिए। कौन है टी से हीरोइन? कौन है अपने बॉलीवुड में टी से? टी से टाइगर आता है, टी से हीरो। अभी टाइगर श्रॉफ नहीं चलेगा, मुझे लड़की चाहिए, लड़का नहीं। टाइगर श्रॉफ लड़का है। टी से तापसी तो बहुत ओल्ड हो गई है, जवान लड़की तो कोई हीरोइन चाहिए, एकदम जवान। क्यों? मैं बताऊंगा, शादी की बात करनी है इसलिए। जवान लड़की नहीं है क्या कोई? बुड्ढे बुड्ढे नाम मत बोलो, तब्बू अबू सब ओल्ड हो गए। चलो एक काम करते हैं, तमन्ना मल में, तमन्ना, अरे अपने बाहुबली वाली तमन्ना भाटिया, ठीक है ना, तमन्ना। ठीक है, अब एग्जांपल देखो कैसे मैच करता हूँ। मान के चलो प्राण, पहले देवानंद तमन्ना के पास शादी का प्रपोजल लेके जाता है। एग्जांपल, लाइट्स कैमरा एक्शन। देखो तमन्ना, तुम मुझसे शादी करोगी तो बड़ी खुश रहो, मेरे पास करोड़ों रुपया है, हम लंदन पेरिस अमेरिका जाएंगे, ऐसा देवानंद बोल रहा है। चलो मेरे साथ शादी करोगी ना? तमन्ना ने कहा दादाजी 10 मिनट आप वेट करो बाहर, मैं सोच के बता दूँ। कि दादाजी की उम्र है ना, आप बाहर वेट करो। ओके तमन्ना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना, हम शादी करेंगे, यूरोप घूमने जाएंगे। ओके आप वेट करो। देवानंद गया था तमन्ना से शादी की बात करने। ठीक है, थोड़ी देर बाद प्राण आया। प्राण गया तमन्ना के पास बात करने, तमन्ना के फ्लैट पे पहुंचा, टिंग टोंग, तमन्ना दरवाजा। देखो तमन्ना, प्राण नाम है मेरा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो ये बंदूक की गोली तुम्हारे भेजे में होगी। शादी करोगी ना मुझसे? हम घूमने जाएंगे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, पेरिस, न्यूयॉर्क। अरे दादाजी 10 मिनट जरा दो ना मुझे सोचने के लिए, आप वेट करो, मैं 10 मिनट में सोच के बता दूँ। ओके तमन्ना, जल्दी से बोलना। प्राण एकदम स्ट्रिक्ट आदमी, ठीक है, वो भी बाहर वेट करने चला गया। अब इस एग्जाम्पल में सब कुछ तमन्ना के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करती है। तमन्ना के पास टोटल 3 पॉसिबिलिटी है। एक, या तो तमन्ना देवानंद के साथ भाग के शादी कर ले। दो, या तो तमन्ना प्राण के साथ भाग के शादी कर ले। और तीन, कोई बता सकता है तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? वेरी टफ एग्जाम्पल, वो दोनों के साथ नहीं भागेगी, बल्कि मेरे साथ चलेगी और मेरे साथ शादी करेगी। समझो एग्जाम्पल, तो बोले आप किधर से आए? वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, तो उसकी बालकनी के नीचे ही मैं खड़ा था और मैं वेट कर रहा था उसके लिए। तनु क्या हुआ बेबी? बोले ये लोग बुड्ढे लोग मेरे को बहुत सता रहे हैं। मैंने टेंशन मत लो, आप चादर का वो बनाओ रस्सी और आप उससे झम मारो, मैं आपको कैच कर लूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। तो अब तमन्ना के पास 3 पॉसिबिलिटी है। एक, अगर तमन्ना देवानंद के साथ भागती है शादी करने, तो आंसर होगा इलास्टिक। कैसे? ट्रिक देखो, कोडवर्ड है, कोडवर्ड। तमन्ना मतलब टोटल आउटले, देवानंद मतलब डिमांड, तो टोटल आउटले इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड, और देवानंद कैसा आदमी है? इलास्टिक, तो आंसर याद रहेगा इलास्टिक। ये ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक। तमन्ना देवानंद के साथ भागी, चाहे दोनों कश्मीर जाए, चाहे दोनों कन्याकुमारी जाए, दोनों एक साथ भाग रहे हैं ना, तो आंसर हुआ इलास्टिक, क्योंकि आदमी इलास्टिक है। एग्जाम्पल और पर्सनालिटी मैच हो रही है। अच्छा तमन्ना प्राण के साथ भागेगी तो तमन्ना कौन है? टोटल आउटले। प्राण कौन है? प्राइस। और प्राण कैसा आदमी है? आदमी की पर्सनालिटी देखो, प्राण कैसा आदमी है? एकदम स्ट्रिक्ट आदमी है भाई, प्राण इज वेरी स्ट्रिक्ट, इन इलास्टिक। तो टोटल आउटले मतलब तमन्ना, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्राण मतलब प्राइस, तो आंसर इज रिलेटिवली, बोलो आंसर, बोलो आंसर बोलो, इन इलास्टिक। और तमन्ना अगर दोनों के साथ नहीं भागती, क्योंकि वो बहुत टेंशन हो गई, तो दादाजी की उम्र के ये लोग, वो टेंशन हो गई यार अभी क्या करूं, ये लोग तो बैंड बजा देंगे, मैं करूं क्या, अभी मैं तो लफड़े हो गए। तो इतने में मैं उसकी बैल्कनी के नीचे पहुंच गया। तनु बेबी हाउ आर यू? बोली बहुत टेंशन में, वो लफड़ा हो गया। मैंने कहा टेंशन मत लो,
प्राण और देवानंद आए, मैंने देखा वो लोग बुढ़े पागल हो गए वो लोग, चलो तुम मुझसे शादी करो। बोली हाँ मैं रेडी हूँ, एग्जाम्पल है। और उसने फर्स्ट फ्लोर से झम मारा, मैंने कैच किया और फिर हम साइकिल पे डबल सीट चले गए। सो रोमांटिक यू नो। अब बताओ आंसर क्या होगा? मेरी और तमन्ना की शादी हो गई, अब आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ना वो देवानंद के साथ गई, ना वो प्राण के साथ गई, मेरे साथ गई। आंसर बोलो चिराग। यूनिटरी इलास्टिक, वेरी गुड। जब वो दोनों के साथ ना जाए तो यूनिटरी इलास्टिक। तो बोलो इससे अच्छा मेरा क्या बर्थडे होगा? मैं और तमन्ना फिर साइकिलिंग करके इगतपुरी गए। इट वाज सच अ नाइस मौसम है कि औसम मौसम। और फिर पॉपकॉर्न खाए, मकई खाए, फिर वापस रिटर्न आ गए। तो आंसर है यूनिटरी इलास्टिक। शाम को घर आना पड़ेगा तो मेरी वाइफ बहुत मारेगी मेरे को। तो आंसर है यूनिटरी इलास्टिक। तो आपको याद रखने की ट्रिक है, देवानंद तमन्ना देवानंद के साथ भागेगी तो इलास्टिक, क्योंकि देवानंद इलास्टिक। तमन्ना प्राण के साथ भागेगी तो इन इलास्टिक। चिराग कोडवर्ड है, कोडवर्ड। और किसी के साथ नहीं भागेगी तो यूनिटरी इलास्टिक। ये ट्रिक आपको दिमाग पे डालना। देवानंद इलास्टिक, प्राण इन इलास्टिक और मैं यूनिटरी इलास्टिक। एग्जाम्पल सारे काल्पनिक थे। जीवित या मृत्यु किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। तो मेरी वाइफ इधर बाजू में खड़ी हो, बहुत चिल्ला रही है। अरे एग्जाम्पल है बाबा, क्या क्यों परेशान करे? चाय बना के लाना भाई। हाँ देखो ना क्या जमाना है, खुद को ही चाय बनाना पड़ता है। जाने दो, क्या पानी का टाइम हो गया ना, हम लोग 8:30 को पानी आता है। ओके, तो ये ट्रिक तुमको याद रखनी है। ये ट्रिक मैंने बनाई है याद रखने के लिए, तमन्ना देवानंद और प्राण वाली ट्रिक। ठीक है, ओके। तो अब हम लिखने का पार्ट पूरा करेंगे। लिखने में आपको क्या लिखना है? ऑफ कोर्स ये पूरा आंसर लिखना है मेरे भाई दीदी। आपको ये पूरा आंसर लिखना है। डिलीट दबाओ तो भी डिलीट नहीं हो रही। ठीक है, ये पूरा नीचे आ गया ना, तो रहने दो ना नीचे, इसको ऊपर लेने की ट्राई करो। डिलीट डिलीट डिलीट, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, सब लोग लिखना स्टार्ट कर दें। एवरीबडी हैज टू राइट दिस। द थर्ड मेथड, टेक अ फ्रेश न्यू पेज। अच्छा ये आई एम सो ओके। Thank you Vruti, thanks a lot to you. You're welcome for the party today. 6 o'clock party is there at McDonald's. Thanks a lot. अच्छा ये जो पार्टी है वो एग्जाम्पल है। हाँ, अब मालूम पड़ा लास्ट ईयर में ऐसे ही बोला ना, सच में 2-3 लोग आ गए थे। फिर उन लोग का फोन आया, सर किधर हो आप? मैं बोला यार मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। अरे मैं तो अपनी बर्थडे मेरी वाइफ के साथ मनाऊंगा ना, घूमने जाएंगे ना हम लोग। फिर थोड़ा पर्सनल टाइम देना पड़ता है ना भाई। तो वो तो एग्जाम्पल दे रहा था मैं, सच में मत आ जाना मैकडोनल्ड। लास्ट ईयर कुछ लोग सच में मैकडोनल्ड आ गए, बोले सर आपने बुलाया हम लोग आ गए। यार वो तो एग्जाम्पल था। ओके, तो अभी सबको ये लिखना है, स्टार्ट राइटिंग 5 मिनट्स टू गो। और ये लिख के टेबल बनाना है, ठीक है? और फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो चिराग, हाउ आर यू? और उसके बाद चिराग, लास्ट ईयर मैंने क्लास में 5 स्टार दी थी, याद है ना बर्थडे पर? लास्ट ईयर क्लासरूम में मैंने 5 स्टार दी थी सबको। अभी तो क्लासरूम है नहीं ना, तो मैं भी क्या करूँ ना, नहीं तो मैं सबको 5 स्टार देता। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल दे दूंगा। अगले साल आपको 5 स्टार मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर इन द क्लासरूम आई गिव 5 स्टार। क्या चिराग, ऐसा मत बोलो चिराग। चिराग ऐसा मत बोलो प्लीज चिराग, आई लाइक यू सो मच, ऐसा मत बोलो। ओके, तो सब लोग ये लिखना स्टार्ट कर दो। टोटल आउटले मेथड। हाँ, अब मैं बारिश में भीगने जाऊंगा, मस्त टकले पे बारिश गिरेगी, इतना मजा आएगा। वाह, जल्दी लिखो। आज एक ही लेक्चर है मेरा, 11th का नहीं है आज। ये लिखने के बाद सीए का भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। टीवाई बीकॉम अभी चालू होगा दोपहर में। कोई भी आपके फ्रेंड जिन्होंने क्लासेस नहीं ज्वाइन की उनको बोल दो जल्दी जल्दी क्लासेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि कॉलेज का अभी कोई ठिकाना नहीं है। इट इज़ बेटर कि सब लोग ज्वाइन कर लें क्लासेस। 11th स्टैंडर्ड चालू हो गया है, बीकॉम चालू है, बीकॉम बैफ। ओके एवरीबॉडी राइट दिस नाउ। एक एक लाइन में लिखो। पानी का टाइम हो रहा है भाई, पानी भरना है मुझे अभी, जल्दी से लिख दो। टोटल आउटले मेथड। Oh God. So let's have a party at McDonald's 6 o'clock. It's going to be nice fun. Veg party, no non-veg please. Fries, Coke and burger and वो वेज मैकपफ गरम गरम खाने का, बारिश में ऐसा खाए ना धुआं निकले, मजा आ जाता है। वेज मैकपफ खाए कि नहीं सकीना, कैसा लगता है आपको? वेज मैकपफ मस्त है ना?
और फिर अपन डोमिनोज पैकेट खाएंगे, ठीक है? और फिर जैंगोस पिज्जा खाएंगे। जैंगोस पिज्जा मस्त है, इधर एक जैंगोस पिज्जा है, बहुत बढ़िया जैंगोस पिज्जा। चलो ओके, इतना सबने लिख दिया। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द टेबल। एवरीबडी प्रिपेयर द टेबल अलॉन्ग विथ मी नाउ। सबका ये काम हो गया है ना? अभी सब लोग मेरे साथ टेबल बनाएंगे। चिराग लांबा, आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। चिराग, हमारे सी बैच के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट चिराग, जो FIGC में थे। अच्छा ठीक है चिराग, जल्दी लिख दो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे लिख लेना बस। लेकिन लिखना फिर पक्का, जिसे चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, बट देन यू हैव टू राइट। ओके, थोड़ा ही है तो आज 6 बजे तो चिराग वैसे भी आपका OC लेक्चर है ना। चलो आज चिराग के बगैर ही हम लोग पार्टी मना लेंगे, बाकी लोग आ जाओ, ठीक है? चिराग आप OC अटेंड करो। हाँ चलो भाई, बारिश आ गई, मैं तो जा रहा हूँ भीगने, मस्त मजा आएगा। वाह मस्त मौसम। ओके अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नाउ टेबल कैसे बनाना है बताता हूँ मैं। टेबल पे आओ। हो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इंग्लिश में कहते हैं हैवी रेन। और आज प्रेडिक्शन भी दिया है, हैवी रेन का प्रेडिक्शन दिया है। मेरे बर्थडे के दिन हर साल बारिश है। जन्माष्टमी कल हो गई ना, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। यस नाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल। और हमारी क्लासेस चालू रहती है, 15 अगस्त भी चालू रहेगी, छुट्टी नहीं है। खाली ईद, बकरीद, दिवाली, होली, गणपति, ये सब दिन छुट्टी रहेगी। यस वो आपको छुट्टी मिलेगी। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन को भी छुट्टी थी ना। क्रिसमस, हैप्पी केशा। अब जल्दी से बनाओ, ये वाला टेबल बनाना है सबको। यस दिस टेबल एवरीबॉडी हैज टू प्रिपेयर। ये यहाँ तक है, ये सब फालतू नहीं। देयर यू गो। अरे कहाँ गया यार टेबल? टेबल ऊपर क्यों चला गया टेबल? टेबल को मूव करना पड़ेगा भाई। ओ भाई आज के डायलॉग चला ना, ओ भाई तो नीचे कैसे लो यार? टेबल नीचे क्यों जा रहा है? सब कंट्रोल Z दबाता हूँ तो सही रहेगा। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अरे इधर आना भाई। हाँ एक मिनट। हाँ अब ठीक है, चलो बस। तो आपको ये वाला टेबल बनाना है। अच्छा टेबल बनाने का स्टाइल, यस फॉल राइज राइज, ऐसे एरो बनाओगे। राइज फॉल फॉल, फॉल राइज फॉल, राइज फॉल राइज, फॉल राइज नो चेंज, राइज फॉल नो चेंज। एरो भी बना सकते हैं या फॉल राइज भी लिख सकते हैं, FALL फॉल, RISE राइज, कोई दिक्कत नहीं। ओके सही है ना? ओके एवरीवन, एवरीबॉडी डन 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 डन। मस्त बना दो। नारियल कटप्पा नाडा। ये टोपी अपन पहनेंगे, पहले पानी भरना है यार, पानी आ गया। ओके डन, तो मैं लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ। जिसे चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। लेक्चर खत्म हो रहा है। रेडी, बाय, सी यू एट मैकडोनल्ड्स। थैंक यू, सी यू, हैप्पी 21st बर्थडे टू मी।